हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में फाइल में जाके कंट्रोल एन करता हूँ, एक न्यू शीट लेता हूँ तो इफेक्ट मेन्यू बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको यहाँ तक बताया था। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैंने कोई रेक्टेंगल शो किया, आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी सारी स्टाइल हैं। इस तरीके से आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, इफेक्ट में गया, इफेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ जाते हैं तो ये क्या करता है, इस तरह का इफेक्ट शो करता है। आप इस तरह का कुछ शो कर सकते हैं, ऐसा कोई स्टाइल दे सकते हैं आप इसमें। जैसे स्मूथ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं, आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा कुछ स्टाइल शो कर सकते हैं आपका। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, इस तरह का कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो इससे मैं कुछ डिजाइन बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने फिल कलर पे क्लिक किया, आपने किया यहाँ जाके, जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट करता हूँ मैं इलिप्स पे, आपने किया यहाँ जाके ग्रेडियंट कलर, जैसे मैंने ग्रेडियंट कलर पे क्लिक करता हूँ मैं। ग्रेडियंट कलर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ गए, मैंने किया डबल क्लिक, आपने कोई भी कलर फिल कर दिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ जाता हूँ, आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं, अगर आप चाहें तो कोई गाढ़ा कलर शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, जो भी आप स्टाइल देना चाहते हैं। होल्ड दबा के मैंने इस पर कॉपी करी इस तरीके से। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके मैं करता हूँ यहाँ जाके ब्लेंड पे क्लिक, मैंने किया मेक, ये इस तरीके से मास हो गया। आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी कॉपी शो कर सकते हैं कि मुझे कितनी कॉपी चाहिए। जैसे अभी ये 8 शो कर रहा है, मैंने किया यहाँ 50 कॉपी, तो 50 कॉपी हो जाएंगी इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, पेन टूल लेते हैं और मैंने इस तरीके से कोई पाथ शो किया, ऐसा कोई मैं पाथ लेता हूँ और मैंने इसको किया नन, ना तो आउटलाइन कलर है ना फिल कलर है आपका। अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए और मैंने किया यहाँ ब्लेंड पे क्लिक, और जब आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो वो शेप इसके अंदर आ जाएगी। तो अभी कॉपी थोड़ी कम है तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट में गया, ब्लेंड पे, ब्लेंड ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने इसमें यहाँ सिलेक्ट किया, 50 कॉपी शो कर रहा है, मैंने कर दिया 300 कॉपी, और मैंने ओके कर दिया इसको इस तरीके से। करने के बाद हम क्या करते हैं, जब ये पूरा स्मूथ हो जाता है इस तरीके से, इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद फिर हम दोबारा इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं प्रीव्यू पे, तो इस तरह का इफेक्ट ये शो कर रहा है आपका, इस तरीके से शो कर रहा है आपका। तो हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं इसको। तो हम इस तरीके से जब करेंगे तो जैसे तौलिए वाला इफेक्ट होता है, इस तरीके से शो करेगा ये। इसको मैं जैसे इस तरीके से लेके चल रहा हूँ, तो जैसे तौलिया होता है उसमें रुई निकलते हैं, इस तरह की का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है कि आपको किस तरह का इफेक्ट शो करना है, तो आप इस तरीके से कोई स्टाइल दे सकते हैं। तो ये इफेक्ट जब भी शो करेगा, जैसे इसमें इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा और साइज बढ़ा देता हूँ तो और थोड़े से इस तरीके से इफेक्ट आएंगे। तो ये हमारा शो करता है कि जब आपने इसमें ग्रेडियंट कलर दे रखा होगा, जब इस तरह का इफेक्ट शो करेगा इस तरीके से। तो अब ये शो कर रहा है, जैसे एक तौलिया होता है उसमें रुएं टाइप के होते हैं, इस तरीके से इफेक्ट शो करने के लिए। तो ये सारा काम ग्रेडियंट कलर का है। आपने ग्रेडियंट कलर किया, ब्लेंड किया, तो इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैंने यहाँ किया एक रेक्टेंगल, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आपने किया डबल क्लिक, आप इसमें कोई भी कलर, जैसे इस तरह का कोई कलर फिल किया मैंने। इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद जैसे इस तरीके से था, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा करता है एंगल के हिसाब से काम, कि हम एंगल के हिसाब से कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपका, मैंने किया इसको डिलीट, आपने किया यहाँ जाके सबसे पहले इसमें जैसे मैं पॉली ले लेता हूँ, इस तरीके से, सॉरी इलिप्स, इस तरीके से इलिप्स लिया मैंने। इलिप्स लेने के बाद इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, इस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है कि आपको किस तरह का इफेक्ट शो करना है, उस तरीके से स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे इस तरह का कोई स्टाइल दे दिया। ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया इसको एक्सपेंड, पाथ में कन्वर्ट कर दिया। एडिट में गया, मैंने किया इसको कॉपी, मैंने कॉपी ले लिया इस तरीके, तो मैंने कॉपी किया इसको, मैं करता हूँ पेस्टिंग फ्रंट, और फिर मैं शिफ्ट ऑल दबाता हूँ और इसका साइज छोटा कर देता हूँ। इस तरीके से इसका साइज छोटा हो गया। आप यहाँ डबल क्लिक करके इसमें और भी कोई कलर शो कर सकते हैं, जैसे मैंने इस तरह का कोई कलर फिल कर दिया। आप इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, आप यहाँ ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया ब्लेंड पे क्लिक, मैंने किया मेक, ये मास हो गया इस तरीके से। मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ, कोई भी एक शेप सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। अब इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये प्रीव्यू पे क्लिक करता है, ये कितनी कॉपी आपको लेनी है। मैंने किया, मुझे यहाँ 10 कॉपी शो करनी है। इसके बाद आप जब एंगल चेंज करते हैं तो ये शेप चेंज हो जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप शो कर सकते हैं।
ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी स्टाइल हैं, ये एंगल के हिसाब से शो करते हैं। अगर आप यहाँ से इस तरीके से चेंज करते हैं तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, अगर आप यहाँ जाके इस तरीके से कुछ चेंज करते हैं तो इस तरह का नया कुछ स्टाइल आ रहा है। तो जो भी इफेक्ट आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर जैसे मैंने इसमें जो कॉपी है थोड़ी सी बढ़ाई, जैसे मैंने किया यहाँ 50, तो ये इस तरीके से इफेक्ट शो कर रहा है जब मैं यहाँ जाता हूँ तरीके से। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो भी आपको देने हैं दे सकते हैं। तो एंगल के हिसाब से शेप चेंज होती हुई आ रही है, इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं इस तरीके से। तो काफ़ी सारे स्टाइल हैं ये इस तरीके से। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद आप यहाँ इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद जैसे फिर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, तो इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का इफेक्ट शो करना है। इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे मैंने इस पे ये वाला इफेक्ट शो किया था इस तरीके से आपका। अब जैसे आप यहाँ इसमें करते हैं, जैसे इस पे क्लिक, तो मैंने इस तरह का कुछ इफेक्ट शो किया, ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, जैसे झंडा टाइप का होता है तो इस तरीके से वो इफेक्ट शो कर रहा है आपका। तो ये अलग अलग स्टाइल है, आप किसी शेप में किसी टैक्स में आप दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इस तरह का इफेक्ट दिया, ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्मूथ करता हूँ तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो इफेक्ट क्लिक करता हूँ तो इसमें ये इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। मैंने किया राउंड पे क्लिक, तो राउंड में हो रहा है इफेक्ट। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो शेप चेंज हो रही है इस तरीके से। तो जो बॉर्डर बनाने के लिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे आप एक एक यूज़ कर सकते हैं कि आप मतलब पाथ में काम करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं, स्टॉक पे काम करना चाहते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।